Hello बच्चों, let's read the question. In which case a cofactor becomes a prosthetic group? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो कौन सा केस होता है जिसमें एक कोफैक्टर बन जाता है इनटू अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर। तो पहले हम समझेंगे कोफैक्टर होता क्या है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें हमारा कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है एंड इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को गवर्न करते हैं एंजाइम्स। तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स जो कि हमारा कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बाय एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो सिमिलर टू एंजाइम्स हमारे कुछ कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में जो शो करते हैं सिमिलर फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ये कंपाउंड होते हैं हमारे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे डिवाइडेड होते हैं इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट होता है हमारा इनऑर्गेनिक एंड दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक एंड ये हमारे हेल्प करते हैं इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो अब हम कोफैक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो हमारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं मेटल आयंस जैसे कि हमारा पोटाशियम, जिंक एक्सेट्रा। एंड जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं हमारे विटामिन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं विटामिन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो नॉर्मली हमारे एंजाइम इनएक्टिव होते हैं जिनको हम बोलते हैं एपो एंजाइम एंड जब इन एपो एंजाइम में हमारा अटैच हो जाता है एक कोफैक्टर तो ये हमारे एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं एंड इनको हम बोलते हैं हॉलो एंजाइम। So प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हमारे होते हैं अ टाइप ऑफ कोफैक्टर जो कि अपने आप को टाइटली अटैच कर देते हैं टू अ प्रोटीन और एंजाइम एंड ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफिकल्ट होते हैं इन रिमूविंग फ्रॉम द एंजाइम और प्रोटीन एंड ये अटैचमेंट होता है ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो जब कोई मेटल आयन या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टाइटली अटैच्ड हो जाता है एंड फॉर्म करता है एक स्टेबल एसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विद द प्रोटीन और एंजाइम उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो a cofactor becomes a prosthetic group when it gets tightly attached due to covalent bond to a protein or enzyme. So I hope you understood the question well. Best of luck.